अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा विद 92 न्यूज। अंग्रेजी जुबान में एक पुराना मुहावरा है, आउट ऑफ द फ्राई पैन इनटू द फायर। इस वक्त लगता है कि इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा मार्का तो मार लिया। तहरीक इंसाफ ने 20 सीटों में से 15 सीटें जीत ली, शायद 16वीं सीट पिंडी की भी उनको मिल सकती होती। कुछ पुरसरार तरीका ही हुआ, वहां पे आरटीएस के बंद हो जाने का चंद वोटों का फर्क है। बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, जिसमें ऐसा लगता है ऑन द फेस ऑफ इट कि इमरान खान साहब ने पंजाब के अवाम के अंदर जो शऊर पैदा किया, वो एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी मूवमेंट है, एक बहुत बड़ा सियासी मोमेंट है पाकिस्तान की तारीख का, जहां इमरान खान और उनकी जमात ने तनहा पीडीएम की 13 जमातों का मुकाबला भी किया, पंजाब की इंतजामिया का भी मुकाबला किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जितनी हाई हैंडेडनेस कर सकता था वो इलेक्शन से पहले भी होती रही और इलेक्शन के दिन भी हुई, और तमाम जो ताकतें हैं निजाम की वो भी इमरान खान साहब के खिलाफ सफ आ रहा थी, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन अब आगे क्या होगा, जिसके बारे में मैंने कहा कि आउट ऑफ द फ्राई पैन इनटू द फायर, बिकॉज अब 22 तारीख को चीफ मिनिस्टर पंजाब का चुनाव होना है, जहां तवक्को की जाती है कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे, चीफ परवेज बन जाएंगे। उनके पास नंबर्स हैं इस वक्त, उनके पास ज़्यादा नंबर हैं, 188 के करीब उनकी स्ट्रेंथ है। लेकिन जब वो बनेंगे चीफ मिनिस्टर, तो फिर क्या वो पंजाब की असेंबली को डिसॉल्व करना चाहेंगे या वो चीफ मिनिस्टर बन के बैठना चाहेंगे? जो एनालिसिस है तमाम एनालिस्ट का वो तो यही है कि इमरान खान साहब को ये सूट नहीं करता कि वो निज़ाम के अंदर आए, हुकूमत को देर तक चलाएं, बिकॉज वो एक पॉलिटिकल पल्स और मोमेंट के ऊपर राइड कर रहे हैं। आवाम की अब एक्सपेक्टेशंस हैं कि इमरान खान एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएं जहां उनको कोई और कंट्रोल ना कर सके, और फिर वो मुश्किल फैसले कर सकें जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को, एनर्जी की मार्केट को और तमाम लोगों को एक रिलीफ और डिलीवरी जो है वो दे सकें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो या तो मुस्ताफ़ी हो जाए या उसे गिरा दिया जाए। इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शन है इस हुकूमत को गिराने के लिए? वो खासी एक मुश्किल जर्नी है, बिकॉज इमरान खान साहब की नेशनल असम्बली के अंदर प्रेजेंस ही नहीं है। सो असम्बली के अंदर से कोई जोड़ तोड़ करना, पार्टीज के साथ मिलना जो है वो उनके लिए उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कोई असम्बली के अंदर ना आए। और फिर वहां पर मसला ये है कि अगर वो उन्हीं जमातों के साथ जोड़ तोड़ करते हैं, मिल के उनके साथ बैठते हैं जिन्होंने पहले उन्हें दगा दिया और उनको बेट्रे किया, तो उससे उनका पॉलिटिकल जो बयानिया है वो कमजोर पड़ता है। तो उनके ऑप्शंस हैं क्या? अब तक यही समझ आता है कि उनकी ऑप्शन ये है कि चूंकि अब पंजाब भी उनके पास है, खैबर पख्तूनख्वा भी उनके पास है, आज़ाद कश्मीर भी उनके पास है, तो वो इस्लामाबाद को 3 तरफ से घेरे में ला सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो एक लॉन्ग मार्च ही करें, इसको लॉन्ग मार्च का नाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक कितना पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं जो इसे कहते हैं सड़कों पे भी हो सकता है, हजूम की शक्ल में भी हो सकता है, स्ट्राइक्स की शक्ल में भी हो सकता है, वो एक जल्द से जलूस की शक्ल में भी हो सकता है, वो एक लीगल शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, और वो बाकी सियासी जमातों को बाहर से दबाव डाल सकते हैं असेंबली में आए बगैर, ताकि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को मुस्ताफ़ी होने और एक नए इलेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश की जाए। लेकिन कोई इतना आसान नहीं है। इस पर जितने भी लीगल हम डिस्कशन करते हैं, इसके रास्ते में बहुत सी दुश्वारियां, बहुत से टेक्निकल, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मराहिल जो हैं इसके रास्ते में है। और भी लग भी यही रहा है कि अब से चंद घंटे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो स्पीच की, जो एड्रेस किया, जिसमें उन्होंने अपनी हुकूमत की पिछली परफॉर्मेंस और चैलेंजेस भी बताए, इस इलेक्शन के बारे में भी कहा। उन्होंने ये भी कहा कि इस इलेक्शन को रिग करने की इलेक्शन कमीशन ने, पंजाब की इंतजामिया ने बहुत कोशिश की, और हम इसलिए नहीं जीते कि रिगिंग की कोशिश नहीं हुई, बल्कि उस तमाम तर कोशिशों के बावजूद जीते हैं। और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब राजा सिकंदर सुल्तान साहब के रेजिग्नेशन का भी उन्होंने मुतालबा किया। लेकिन उस तकरीर को सुन के ये बात भी क्लियर हो जाती है कि अभी तक खुद इमरान खान साहब को ठीक तरह से नहीं पता कि उनको नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं वो क्या उठाने होंगे। ये सिचुएशन अगले चंद दिनों में ही क्लियर होगी, गालिबन 22 तारीख के बाद। थैंक यू।